अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल में हूँ जुनैद सादिक। आज हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे क्लास 10th की 1.3 एक्सरसाइज। 1.1 और 1.2 हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हम 1.3 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है कि सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि x² + 7 = 0 एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हमारे पास a² + b² जो होता है कोई भी फार्मूला नहीं होता, अलबत्ता अगर a² - b² फार्मूला हमारे पास होता है a + b × a - b। याद रखिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए अगर हमारे पास यहाँ पे माइनस होता तो हम ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे माइनस हमारे पास नहीं, यहाँ पे हमारे पास प्लस है। सो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ कि x² - -7 लिख दूँ तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा। फिर मैं इसको x² - 7 × -1 कर दूँ, देन वही चीज़ बन जाएगी। अगर मैं इसको ऐसे करूँ = 0, अगर मैं इसको ऐसे करूँ कि x² - 7 आयोटा स्केयर लिख रहा हूँ, क्योंकि आयोटा स्केयर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, तो यहाँ पे आयोटा स्केयर लिख दूँ = 0। अब फिर यहाँ पे x² माइनस ये 7 है, 7 किसी का परफेक्ट स्केयर तो नहीं होता, लेकिन 7 किसी का परफेक्ट स्केयर नहीं है अगर, तो हम फिर 7 को लिख सकते हैं √7 × √7। क्यों? जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो √7 का स्केयर आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गए, यही 7 हमारे पास रिटर्न आ जाता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि √7 आयोटा का अगर मैं इसको स्केयर लिख दूँ, क्योंकि √7 का स्केयर किसके इक्वल होता है, ये √7 का अगर स्केयर लूँ तो वो 7 के इक्वल ही होता है। तो आयोटा का ऑलरेडी स्केयर था, वो ये स्केयर हमने लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें फार्मूला बन गया a² - b² किसके इक्वल होगा, a + b a - b, यानी x + √7 आयोटा और x - √7 आयोटा। यही हमारे पास इस इक्वेशन का सलूशन है, ठीक है। अब इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको डिस्कस करते हैं। वो भी सेम यही मेथड लगाएंगे, सेम जो इसके साथ हमने जैसे प्लस और माइनस किया था, इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x² + 9 = 0। अब यहाँ पे भी प्लस है, तो इसको मैं करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, x का स्केयर लिख देता हूँ और माइनस × -9 कर देता हूँ। यहाँ पे x² - × 9 × -1 करके -9 हो जाएगा। तो बेटा मैं इसको x² - 9 -1 को जो हम लिख सकते हैं आयोटा स्केयर = 0। यहाँ पे बेटा फिर मैं लिख सकता हूँ कि x² - 9 9 जो होता है ये 3 का परफेक्ट स्केयर होता है, इसको मैं इस तरीके से लिख लूँ। फिर हमारे पास फार्मूला बन गया ये कि a + b a - b, यानी a² - b² है x + 3 आयोटा × x - 3 आयोटा = 0। यही हमारे पास इसके दो रूट्स हैं, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट नहीं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है x² + 100 है = 0। सेम बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने पहले किया है। इसको भी हम ये करेंगे कि x का स्केयर माइनस इंटू -100 कर लेता हूँ = 0। x² माइनस इंटू, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 10, यानी 100 × -1, ठीक है, = 0। x² माइनस 100 आयोटा आ जाएगा, आयोटा का स्केयर हो जाएगा, कि आयोटा स्केयर -1 होता है, इसकी जगह -1 रिप्लेस कर लिया। सो x² माइनस, इसको लिख सकता हूँ 10 आयोटा का होल स्केयर। तो बेटा हमारे पास ये इक्वल आ जाएगा a² - b² a + b, यानी x + 10 आयोटा इंटू x - 10 आयोटा = 0। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट इसका
जो हमारे पास इसके बनते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है कि आपने डिटरमाइन द वेदर द गिवन कम्प्लेक्स नंबर इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यानी हमारे पास एक रूट दिया हुआ है 1 + 2 आयोटा और x के इक्वेशन के बने -2x + 5 = 0। अब हमारे पास वो ये कह रहा है हमारे पास कि तुम ये शो करो, तुम ये बताओ कि ये जो आपके पास ये जो रूट है ये यानी ये जो रूट्स आपने एक कम्प्लेक्स नंबर का रूट दिया हुआ है वो इसका सोल्यूशन है या नहीं है। इसके दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि आप ये जो वाली इक्वेशन है इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं और इसके दो रूट निकालें। उन दो रूट्स में से एक अगर ये रूट आ जाता है तो हम कह देंगे ये इस इक्वेशन का रूट्स है। दूसरा तरीका ये होता है किसी भी इक्वेशन का रूट्स को चेक करने के लिए वो जो आपके पास रूट गिवन होगा वो उस इक्वेशन में पुट करें। अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाइड कर जाती है तो वो उसका रूट होगा, अगर सेटिस्फाइड नहीं करती तो वो उसका रूट नहीं होगा। तो मैं ये करता हूँ कि इसको पुट कर लेता हूँ 1 + 2 आयोटा ये x की यानी ये रूट है, इसको पुट कर लेता हूँ पुट इन क्वेश्चन नंबर 1। यानी जिधर आपको x नज़र आएगा उधर आपने क्या करना है 1 + 2 आयोटा पुट करना है। यानी ये जो रूट है इस रूट को मैंने कह देता हूँ ये x है। अब अगर 1 + 2 आयोटा पुट करें किस में इस इक्वेशन के अंदर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी आ जाएगा कि 1 + 2 आयोटा का स्क्वायर -2 × 1 + 2 आयोटा और +5 = 0। ये अगर ये इस इक्वेशन का रूट होगा तो ये क्या कर रहा होगा, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता होगा। अब यहाँ पे बेटा फार्मूला ओपन कर लें a + b का होल स्क्वायर किस इक्वल होगा a² यानी 1 का स्क्वायर +2 फार्मूले का a की जगह 1 b की जगह 2 आयोटा +2 आयोटा का स्क्वायर और -2 को अंदर मल्टीप्लाई करो 2 × 1 = 2 -2 × 2 = 4 आयोटा +5 = 0। बेटा ये इसको सॉल्व कर लिया, 1 का स्क्वायर 1 होता है +2 × 1 = 2 2 × 2 = 4 4 आयोटा +2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर -2 -4 आयोटा +5 = 0। तो 1 + 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो प्लस माइनस माइनस -4 आ जाएगा और -2 -4 आयोटा +5 = 0। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि इसको 1 है तो 1 इसको ये देखो ये +4 आयोटा और -4 आयोटा तो हो गया कैंसिल, ठीक है। -4 -2 -6 हो जाएगा और 5 + 1 कितना आ जाएगा, देखें ये 5 है ये 1 है, 5 + 1 6 और -4 -2 -6 = 0। सो 6 - 6 0 0 = 0। यानी ये जो रूट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ रही हैं, तो सो ये इसका सोल्यूशन होगा, ये इसका रूट्स होगा। यही हमने इसको बताना था। उसने यही हमसे पूछा था कि आप ये बताओ कि ये इसका रूट है, तो अगर रूट है तो पूरी इस इक्वेशन को क्या करता होगा, सेटिस्फाइड करता होगा। तो हमने चेक करके बता दिया कि ये इसको सेटिस्फाइड करता है। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि इस इक्वेशन के दो रूट निकालने, उन रूट में से अगर एक ये रूट है तो आप तभी कह सकते हैं कि इसका रूट होगा। इसी तरीके से बेटा हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें आपके पास बाकी तो बिल्कुल सेम है। एक में 1 - आयोटा पुट करना है, एक 1 - 2 आयोटा पुट करना है, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 थे, क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास ये है कि आयोटा है और x² + 1 = 0 है। यानी इस इक्वेशन में हमने ये बताना है कि ये इसका रूट है, ये इसका सोल्यूशन है। तो फिर मैंने वही आपको तरीका बताया कि ये जो आपके पास रूट, अगर ये इसका रूट है तो फिर इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता होगा, तो आप उठा के इसमें पुट कर लें। यानी पुट आयोटा यानी x = आयोटा इन इक्वेशन नंबर, इसको आप बेशक 1 का नाम दे दें, इन 1। यानी एक्स स्क्वायर की जगह आपने x की जगह क्या पुट करना है, आपने आयोटा पुट करना है। सो आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर, इधर पुट कर लिया आयोटा का स्क्वायर +1 = 0। अब आयोटा का स्क्वायर हम ऑलरेडी जानते हैं -1 होता है, -1 + 1 = 0। सो -1 + 1 आंसर 0 0 = 0। सो प्रूव हो गया कि आयोटा इज रूट ऑफ x² + 1। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी
उसने कहा हुआ है कि फैक्टराइज करना है, बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 1 था उसी तरीके से इसको भी करना है, फैक्टराइज एक्सप्रेशन, यानी एक्स स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्स स्क्वायर प्लस 16 है। अब प्लस वाला तो कोई फार्मूला नहीं होता, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन है, वहाँ पे इक्वेशन था, इक्वल टू 0 नहीं है। अब बेटा इसमें ऐसे कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस इंटू माइनस, यानी यहाँ पे लिख लेता हूँ 16 मल्टीप्लाई बाय -1, तो एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट -1 आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी 4 आयोटा का स्क्वायर लिख लेता हूँ। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर जो होता है वो आयोटा स्क्वायर होता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो -1 होती है, यानी आपने आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। तो यहाँ पे देखो -1 की जगह मैंने आयोटा लिख लिया, आयोटा का स्क्वायर डाल दिया, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गई। तो बेटा आपने इसको देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी, यानी एक्स प्लस 4 आयोटा और एक्स माइनस 4 आयोटा आपका सोल्यूशन आ जाता है। इसके एक और पार्ट है, इसको मैं आखिरी पार्ट कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपको ये कह रहा है वो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको सॉल्व करके बताएं। तो हम इसी तरीके से करेंगे, ए का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप लिख लें ए स्क्वायर माइनस, यानी बी मल्टीप्लाई बाय -1 कर दें, बी स्क्वायर मल्टीप्लाई -1 कर दें, तो बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी आयोटा का होल स्क्वायर ले लें, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी माइनस बी, यानी ए प्लस बी आयोटा, ये कम्प्लेक्स आ गया, दूसरा ए माइनस बी आयोटा, ये आपका सोल्यूशन आ जाता है, ठीक है। और इसका अगर 10 की बात करूं तो बेटा उसमें भी आपने एक्स स्क्वायर है प्लस 25 वाई स्क्वायर है, तो बेटा आपने इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करना है, एक्स का स्क्वायर और इसमें माइनस, यह आ जाएगा -5 वाई आयोटा का होल स्क्वायर, जिस तरीके से मैंने ये किया है। इसका फार्मूला लगाना आपने ए प्लस बी माइनस बी, यानी एक्स प्लस 5 आयोटा और एक्स -5 आयोटा, बिल्कुल एज इट इज़ आपने इसका ये भी रूट आ जाता है। इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन रह जाते हैं वो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आपको मिलेंगे। और आज का उम्मीद है कि आज का टॉपिक जो है आपको समझ आ गया होगा। आसान से क्वेश्चन है, ज़रूर प्रैक्टिस करें, जितने क्वेश्चन जो मैंने कोशिश की कि सारे क्वेश्चन हो जाएं। तो आपसे जाते जाते एक रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।